अब होगी। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जो क्लास 7th का है, मैथमेटिक्स का टॉपिक। उसका चैप्टर हमारा कवर हो चुका है कंप्लीट। तो आज हम उसके ओलंपियाड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें कोई डाउट है क्या? हाँ दिखाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डाउट तो एक बच्चे का डाउट था, वो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट? कंप्लीट सारे पार्ट्स। चल कोई नहीं, एक पार्ट उठा के मैं समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, सपोज करते हैं कि हमारे पास है 5th पार्ट, ठीक है। तो 5th पार्ट का है, इसमें कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ये नंबर गिवन है। जैसे इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स या फिर एक्सपोनेंट नोटेशन में कोई भी सिंपल या डेसिमल में नंबर आपको गिवन है, तो उसकी जो है ये एक्सपोनेंट नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आप कन्वर्ट करोगे उसको, तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म से इसको एक्सपेंड करेंगे, या फिर जैसे 8 है, 8 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। वंस पे है ना, ये वंस डिजिट पे। फिर 7 जो है टेंस पे है 7 टेंस पे है, तो वंस टेंस मतलब 7 इंटू 10, और 10 रेज टू पावर कितनी है? 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से 8 है, तो 8 जो है 8 को लिख देंगे 8 इंटू 10 रेज टू पावर 2। 0 है, 0 का 0 रह जाएगा। 9 है, 9 इंटू 1 टेंस 100,000 10,000, तो 10 रेज टू पावर कितनी आ जाएगी? 4। और इसका 3 इंटू 1 टेंस 100,000 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 पे कितने जीरो आ जाएंगे? 10 रेज टू पावर 5। तो ये हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें डेसिमल भी गिवन है, तो एक्स्ट्रा एक और, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो डेसिमल को जैसे ही हटाएंगे 390878 डिवाइड बाई 100 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 100 आएगा, तो इस 100 को हम इसके साथ में भी ऐसे मल्टीप्लाई करके 10 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। और इनको जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 5 प्लस ये वाली 9 इंटू 10 रेज टू पावर 4 प्लस 0 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू पावर 1 और प्लस में 8, ठीक है। और अब इंटू में 10 रेज टू पावर 2 है ना, तो उसका क्या मतलब है, वो मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर आउटसाइड, मतलब 10 रेज टू पावर 2, और माइनस माइनस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में था। तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया ऐसे। लेकिन अगर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू 1 to 10 हमें करना है, तो इसका मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे मेथड इसका हो जाएगा थोड़ा सा अलग। जैसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर है, जैसे 3908.78 है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 1 से लेके 10.0 तक वो नंबर फिनिश होना चाहिए। तो यहां से जो ये पॉइंट शिफ्ट होके कहां पे आ जाएगा? 3 के बाद आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में 3 डिजिट्स पे शिफ्ट होगा, तो 3.90878। अब देखना ये होगा कि इस नंबर में तो ऑलरेडी 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, है ना? 3 से, क्योंकि 3 से हमने डिवाइड किया है, तभी तो ये पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट आगे आ गया, क्योंकि 3 से 1000 से डिवाइड किया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब कि 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब ये नंबर इसका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने। कोई सिंपल नंबर है, सपोज करो 2781, ये है सिंपल। अगर इसको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 781, और इंटू में 10 रेज टू पावर 3। कभी भी है ना, ऐसे करके मत छोड़ना, कहीं ये भूल ही जाओ एग्जाम में कि 10 रेज टू पावर 3 किया ही नहीं। बस पॉइंट का ध्यान था कि 1 to 10 आनी चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, तो 2 पॉइंट करके छोड़ दो, है ना। तो गलत हो जाएगा वो। 10 रेज टू पावर 3 इक्वल जरूर करके आना है हमें।
हाँ बिल्कुल वही आएगा, वापस से रिवर्स करेंगे तो आना भी वही चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से हम मैथ्स के क्वेश्चन में या नंबर में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी मर्जी से चेंज करो तो ऐसा चेंज करो कि वो चेंज हो ही ना, आंसर वापस से रिवाइज रिवर्स करें तो सेम आए। जैसे अब 5 है, 5 में ऐसा मैं क्या नंबर ऐड करूं कि 5 ही आए, 0 है ना, तो 0 ऐड करूंगा तभी तो 5 आएगा ना। तो इसका मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, अगर यहाँ मैंने 3 ऐड किया है तो मैं इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी तो 3 ऐड करना पड़ेगा ना। तो चेंज करो तो ऐसा चेंज करो कि जो सेम हो, और रिवर्स करें तो आंसर भी सेम आए, तो इसमें वही किया है मैंने। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का यही बेसिक है, सारे क्वेश्चन का। ठीक है, आ गया समझ? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओलंपियाड की बुक में जो भी डाउट है वो निकाल लो, एक्सपोनेंट इन पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, कुछ क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे वो यहाँ करेंगे। जैसे भी ओलंपियाड का, ये आपका ओलंपियाड है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ ये आप परचेज भी कर सकते हैं बुक, आपको किसी भी शॉप पे बुक डिपो पे मिल जाएगी। 13 चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स तो कर रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1/9 इंटू 4 रेज टू पावर 2 माइनस 1/3 इंटू रेज टू पावर 3 डिवाइड 1/-2 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 3। तो ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन गिवन है। देखते हैं इसमें क्या आंसर है। तो आपने ट्राई किया था ये? अच्छा, आंसर गलत निकल रहा है। अच्छा, हो नहीं पा रहा, कोई नहीं, तो करते हैं अभी सोल्व। जैसे हम्म सबसे पहले देखो, हमें इसका साइन दिखना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ना तो डिवाइड है यहाँ पे, ना कुछ और मल्टीप्लाई है। यहाँ पे प्लस है, प्लस है तो इसका मतलब ये दो पार्ट्स में हमें दिखना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको एज इट इज अभी लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। अभी हमें इसको सोल्व भी नहीं करना कि यहीं से खोलने स्टार्ट कर दें हम कि 3 रेज टू पावर 4 तो 81 होता है, 2 रेज टू पावर 3 मतलब 2 का क्यूब है तो 8 होता है। ये अभी नहीं करना हमें, क्या पता ये बाद में ये भी सेम आ रहा हो तो फिर इजी हो जाए। ठीक है, तो अभी केवल इतना ही ऐसे ही रखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना इसको सोल्व करना है। कैसे, 1/9 है और ऊपर है 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 और ऊपर से एक और पावर है 2, तो ये 3 रेज टू पावर हो गया 4। ठीक है ना, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 4। अब एक और मतलब कि डिवाइड में है, ये तो हमारा फ्रैक्शन था ना, फ्रैक्शन में। ठीक है, अब डिवाइड में एक और है। अब देखो, कंप्लीट क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पे क्या चेंज है, लेकिन अब ये एक अलग से क्वेश्चन मान के चलेंगे हम कि यहाँ पे क्या है, दो पार्ट्स के बीच में यहाँ है डिवीजन। डिवीजन है तो हमें पता है डिवीजन है, तो इसको सोल्व करके ये रिवर्स भी तो हम कर सकते हैं ना, ये वाली फ्रैक्शन है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 है तो माइनस का तो आएगा ही आएगा, और डिवाइड में 3 रेज टू पावर 3, और ये आएगा आपका मल्टीप्लाई में चेंज होकर रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि -2 रेज टू पावर 3 और डिवाइड में 1। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं। अब कर सकते हैं 3 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 3 और प्लस में 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 4। अब ये जो है ये फ्रैक्शन ऐसी हो गई, ये वाला पार्ट कैसे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, मल्टीप्लाई में है ना भाई, ब्रैकेट भी हट गया तो ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि मल्टीप्लाई में है अभी, और ऊपर नीचे है ये, तो ये 2 रेज टू पावर 3 हो गया और नीचे है 3 रेज टू पावर 3, और इसको चेंज कर देंगे अब 3 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, यहाँ से 3 की पावर 3 कैंसिल होगी, 3 कैंसिल होगी तो एक बचगी पावर, यहाँ से 2 की पावर 2 कैंसिल होगी तो एक बचगी, मतलब 3 इंटू 2 6, 1/6 नीचे आ गया, और ये है ये 81 डिवाइड बाई 8। अब सिंपल ये क्वेश्चन बन गया आपका, इसको सोल्व कर लो। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका आना चाहिए 40, सॉरी
24 है ना, 3 24 प्लस 4, 247 डिवाइड बाई 24। इसको अब आप क्या, ये आंसर है क्या? चेक करो एक बार ऑप्शन से, 247 डिवाइड बाई 24 आना चाहिए 13th क्वेश्चन का। बी 259 है क्या? 259 और हमारा क्या आ रहा है? 247। कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने? 8 है यहाँ पे, 8 दिया 24, 3 कम 3 8 24, ठीक तो है यार। एलसीएम भी ठीक है, यहाँ भी ऑलमोस्ट हमारा पावर 2। अच्छा हाँ, ये तो 4 ही हो गया, इसकी पावर आएगी यहाँ पे 4, क्योंकि 4 को तो हम 4 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, एक और पावर भी तो है 2, तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4 आने वाली है भाई, 4 आएगी यहाँ पे, 4 ऐसे 4 आएगी तो ऊपर 2 बच गया, ऊपर 2 बच गया तो नीचे 3, 2/3, ये आपका आ गया 2/3। अब आपका एलसीएम है 24, 8 3 24 और 3 8 24, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 3 आ गया, 16 आएगा यहाँ पे, 16 आएगा तो फिर ये 16 इसमें ऐड करोगे तो 59 बन जाएगा। अब इसका आंसर आपका क्या है? करेक्ट। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे कि इसको हमने पावर पे पावर मिस कर दिया था, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 14th क्वेश्चन करते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप भी पढ़ सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि फिर हम सोल्व करें बोर्ड पे। कहते हैं ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज टू बी सोल्ड ऑफ इन स्मॉलर पीसेज। ठीक है, सोल्ड ऑफ मतलब बेचना है छोटे छोटे पीसेज में। द टोटल एरिया ऑफ लैंड इज 2⁻17 स्क्वायर माइल्स। टोटल एरिया जो है वो कितना है? 2⁻17 स्क्वायर माइल्स। ठीक है, स्क्वायर माइल्स को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, स्क्वायर माइल्स। ठीक, अब है द पीसेज टू बी कट आउट आर 16⁻²² स्क्वायर माइल्स in size. How many smaller pieces of land can be sold at the given size? How many smaller pieces of land can be sold at given size? Given size में कितने पीसेज हम सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं? तो इसका क्या मतलब है, इसमें क्या मतलब है, समझ क्या आया आपको इस क्वेश्चन में पढ़ के? है ना, मतलब हाउ मेनी पीसेज निकालने हैं हम, तो हम क्या करेंगे इसमें? द टोटल एरिया ऑफ लैंड इज इतना। टोटल एरिया सपोज करते हैं ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये टोटल एरिया इतना है इसका स्क्वायर माइल्स, लेकिन कह रहा है द पीसेज टू बी कट आर आउट आर, पीसेज इतने हैं 16 स्क्वायर। ठीक है, तो हाउ मेनी स्मॉलर पीसेज ऑफ द लैंड, 16 स्क्वायर के कितने पीसेज होंगे, ऐसे कितने पीसेज होंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2⁻, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, देखो बड़ा तो ये है, हमें पता है बड़ा तो ये वाला एरिया होगा, बड़ा तो एक पीस का तो बड़ा एरिया होगा नहीं, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है? एरिया ही तो बड़ा होगा रेक्टेंगुलर का, जिसमें से हमने पीसेज निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, 2⁻7 है ना, इसमें से पीसेज ऐसे निकालने हैं, ये 16⁻² के 16⁻² के 16⁻² के, और बताना है कि ये कितने पीसेज होंगे, 10 12 15 कितने। तो भाई 16⁻² को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 2 की एक्सपोनेंशियल में,
तो 2 रेज टू पावर 4 और इसकी रेज टू पावर 2 है, मतलब 2 रेज टू पावर 8। तो भाई इसमें से 2 रेज टू पावर 8 आ गया ना, तो बस यही है। दो में से 17 में से 8 घटा दो, 17 है, और 2 रेज टू पावर 8 इसमें से माइनस कर दे, कितने लेफ्ट हो गए पीसीज? 9। और ये पीसीज अपने सोल्ड आउट हो चुके, सोल्ड आउट। देखो इसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, ये आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डिवीजन का एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो टोटल एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन पीस, बस इससे ही आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड में करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पढ़ते हैं। जैसे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका 15 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए अब करते हैं शुरू। देखो इसमें लिखा गया है 15 क्वेश्चन में कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है ऐसे, इस टाइप से, ठीक है, अंडे की शेप की तरह इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है इस टाइप से। तो सारे जो प्लैनेट्स हैं ऐसे उसमें रिवॉल्व करते हैं। यूरेनस फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अप्रोक्सीमेट। सन से सन से उसका जो यूरेनस का है फारदेस्ट डिस्टेंस, ये है सन, ये है यूरेनस, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है 3.004 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर, एंड इट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये फारदेस्ट डिस्टेंस है तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा ना, क्लोज। तो ये वाला डिस्टेंस जो कितना है 2.749 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ यूरेनस फ्रॉम द सन? एवरेज डिस्टेंस निकालना है, और हमें पता है एवरेज, एवरेज पता है क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, एवरेज मतलब कि औसतन, औसत। मतलब जैसे मैं कहता हूँ आपके पास है 5 टॉफी, ठीक है, और मेरे पास है 3 टॉफी, और भैया के पास भी है 3 टॉफी। तो अब मैं आप हमें कितनी कितनी टॉफी दोगे ताकि सभी की टॉफी सेम आ जाए, मतलब सभी की एवरेज आ जाए, एवरेज टॉफियां हो जाए सभी की। आप एक एक टॉफी दोनों को दे दोगे ना, आपके पास 2 टॉफी गई, नहीं नहीं, सपोज करते हैं आपके पास 6 हैं, एक एक आप दोनों को दे दोगे तो आपके पास 2 टॉफियां गई तो 4 बच गई, और हमारे पास एक एक टॉफी आ गई तो हमारे पास 4 होगी, मतलब अब सबकी सेम है टॉफियां, ठीक है। तो यही क्या है, एवरेज है, एवरेज। लेकिन ये पहले क्या था, चेंज था, पहले ये था, डिफरेंट था। अब मैं कहता हूँ एवरेज निकालो इन सब का एवरेज हम कैसे निकालते हैं? 6 + 3 + 3, 6 + 3 + 3 12, 12 और डिवाइड बाई कितने हैं, 1 2 और 3, डिवाइड बाई 3 करते हैं, कितना आ जाएगा 4। तो एवरेज क्या है 4, मतलब 4 4 4 डिवाइड हो जाएंगे सब। तो इसका मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी है, कितनी। तो डिस्टेंस कितने हैं, 2 डिस्टेंस गिवन है ना, तो दोनों को सम करेंगे, दोनों का और डिवाइड में करेंगे 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, 2.749 इंटू 10⁻⁹ प्लस 3.004 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 2, बस ये इसका आंसर है। अब इसको सोल्व करना है, बस सोल्व कैसे करेंगे, पावर देखेंगे, 10⁻⁹ कॉमन है ना, इसको कॉमन निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, बाहर आ जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएगी। अब इनको प्लस कर देंगे 2.749 और इसको 3.004 को प्लस कर देंगे तो 9 4 13, 4 और 1 5 7, 3 और 2 5, तो ये आपका आंसर आ गया 5.753, ठीक है। और डिवाइड में 2 है, 2 डिवाइड में 2 करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 1.26 जा 2, 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 1 2 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ऐसा कुछ करके आपका आ जाएगा, ठीक है। आंसर मैच करना, इनटू में है 10⁻⁹।
शायद ये एक और आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट हमने लिया है ना एक और। बी 2.876 into 10 पावर 9 किलोमीटर। मैच करो, ये यही है ना? हाँ बिल्कुल यही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आए? 2.876 into 10 raised to power 9 किलोमीटर। तो चलिए 14th क्वेश्चन हो चुका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 18th, 15th था ये हमारा, 18th है ना नेक्स्ट? 16th करवाना है, चलिए 16th कराते हैं। तो दोस्तों 16th क्वेश्चन है आपका, एक बार ये आपका 16th क्वेश्चन है। फोकस आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, चलिए करवा ही देते हैं। 16th क्वेश्चन में ओरली वर्बली पढ़ के आपको बता देता हूँ। देयर आर 3 प्लेसेस ए बी सी इन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो। 3 प्लेसेस हैं भाई, स्ट्रेट लाइन में है, ए बी एंड सी। इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ए एंड बी इज, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर है 6 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस बी एंड सी इज 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 meters, then find the distance between places A and C in standard form. A and C in standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीख रखी है। तो A एंड C के बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब A और B का दिया हुआ है और B और C का, तो A और C का जब पूछेगा तो ऐड कर देंगे हम, दोनों डिस्टेंस को ऐड करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है 1.0 से लेके 10.0 के बीच का जो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। तो कैसे कर देंगे इसको? ऐड कर देंगे 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 प्लस 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर 5। ठीक है भाई, एक बात बता मेरे को, ये तो पावर 5 है, ये 6 है। पावर 5 और 6 है तो कॉमन नहीं आ सकती ना, इसमें से नहीं आ सकती। ऐसे कर लेते हैं, जो मिनिमम पावर है, मिनिमम, जैसे जो 10 है, 10 रेज टू पावर 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन अगर 10 रेज टू पावर 6 कॉमन निकाल देते तो यहाँ तो 6 नहीं है ना। हम क्या करते हैं, जो मिनिमम कम पावर है वो कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं। यहाँ पे बच जाएगा 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 1, क्योंकि 5 तो बाहर आ गई, एक बचेगी, प्लस में यहाँ तो बाहर चली गई 5, तो 5.2 बच गया। तो ये अपना आ गया, इसको सोल्व करते हैं, ऐड करेंगे इसको, ये आ गया 5.2 और ये 24, इसको ऐड करेंगे तो 2.92, ये आपका 29.2 आ गया इंटू 10 रेज टू पावर 5। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 0 क्या आ जाए, पॉइंट यहाँ पे आ जाए, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 10 रेज टू पावर 6 इंटू 2.92। मैच करो एक बार, आंसर यही है क्या? आंसर एक बार मैच करना है क्या? यही है 16th क्वेश्चन का। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका, क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, मिस्टर गुप्ता आस्क्ड 2 ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू सॉल्व द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 17 की, 9a क्यूब b रेज टू पावर -8, अब डिवाइड बाई है 81 a रेज टू पावर -5 b रेज टू पावर 2 -1/2। ये है आपका, एंड राइट द आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड। तो भैया गुप्ता जी ने 2 स्टूडेंट से पूछा कि इसको सोल्व करो और आंसर लिखो ब्लैक बोर्ड पे। आर्यन रोट द आंसर, आर्यन ने जो आंसर क्या लिखा, 3a रेज टू पावर -4 b रेज टू पावर 5। और भाई जो अयान है, आयान, ये आर्यन, ये आयान, आयान का जो आंसर आया वो 3 रेज टू पावर 3 इंटू बी रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई ए रेज टू पावर 4। सो आर्यन और आयन के 2 आंसर्स हैं, डिफरेंट आंसर। अब देखना ये हो गया कि करेक्ट आंसर किसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है एक बार आप बताओ इसको। इसको पहले जो कॉमन फैक्टर्स है उनके फैक्टर्स करेंगे प्राइम फैक्टर में, जैसे 9 और 81। बिल्कुल, 9 और 81। 3 का स्क्वायर आएगा 9, बिल्कुल सही। और 81 3 का 4 या फिर 2 पावर
देखो भैया, अब हम सबसे पहले अपनी मर्जी है कि या तो ए और बी जो पावर्स हैं इनको यहीं पे काट पीट कर सकते हैं, इनको कैंसिल आउट, बाद में इस ब्रैकेट को सोल्व करें, या फिर पहले ही ब्रैकेट को सोल्व करके और फिर इसको वो करें, तो अपनी मर्जी है। जैसे हम क्या करते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं यूं फाइन। हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं ए रेज टू पावर 3 है ना, यहाँ पे ए रेज टू पावर -5 है, तो ऊपर चला जाएगा ना ये माइनस का, तो बेस सेम है ए और ऊपर चला गया ये 5 हो गया। अब ऐसे ही ये बी है, ये नीचे तो 2 है ही और ये नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, पावर नेगेटिव थी तो ठीक है। अभी तक हमने इसको चेंज नहीं किया है, ब्रैकेट को ये एज इट इज रखा है। ये है 3 रेज टू पावर 2, ये है 3 रेज टू पावर 4, ठीक है। ठीक है ना। अब ये है -1/2, लेकिन अगर मेरे को 1/2 करना है, पावर पॉजिटिव करनी है, तो मैं क्या करूंगा, हाँ, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में पहुंचा दूंगा और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। तो चलिए करते हैं भाई, 3 रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 2, बी रेज टू पावर 8 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर 3, ए रेज टू पावर 5। बस इतनी सी बात थी, हो गया। और ये पावर होगी 1/2, 1/2। बस अब इसको कैंसिल आउट कर दो या ऐड कर दो, ये हो गया 1/2 में 8 और 2 10, और ये हो गया 5 और 3 8, और 1/2 इसकी पावर की 1/2 कर देंगे ऐसे, 3 रेज टू पावर 4 है तो इसकी पावर का 1/2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 3 रेज टू पावर 2, नीचे है इसका 1/2 हो जाएगा तो 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक एक बच गया 1, 3 3 बच गया, 3 रेज टू पावर 1 बच गया। और यहाँ भी आएगी, हमने केवल 1/2 लिया है, अभी 3 जो कांस्टेंट नंबर है इनके ऊपर, अभी अभी जो वेरिएबल है ए एंड बी, इनकी पावर में भी ऐसे डिवाइड में करेंगे 1/2 1/2, तो ये आ गया 2 5 जा 10, बी रेज टू पावर 5, और डिवाइड में आ गया 2 4 जा 8, मतलब ए रेज टू पावर 4। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, अयान वाला। अयान वाला करेक्ट आंसर है, लेकिन इसने थोड़ा सा जैसे ही चेंज किया, हमने पावर को ऊपर पहुंचाया, डिवाइड में थी तो नेगेटिव होगी, तो ये भी करेक्ट है, मतलब दोनों के आंसर क्या है, करेक्ट है। तो दोनों के बोथ ऑफ दीज दोज आंसर्स वर करेक्ट, दोनों के आंसर जो सही थे। आगे समझ।